सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए मैथ का पहला वीडियो। और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देख कर जाइए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आते हो, लेकिन मैथ का वीडियो क्यों नहीं लेकर आते हो। तो आज आ चुका है, तो इसका सही फ़ायदा उठाइए। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है पहला नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करते हैं। तो पहला नंबर, ये क्वेश्चन क्या रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आपको आर निकालना है। तो आर कैसे निकालना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कैसे निकालना है। यहाँ पर क्या कहा है, परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो परिमाप क्या है, परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, πr²। तो यहाँ पर क्या कहा है, दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो बराबर का चिन्ह लग गया। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बराबर क्या हो जाएगा, आर। मतलब आर बराबर क्या हो गया, 2। क्या हो गया, आर बराबर 2 आ गया। मतलब 2 इकाई या 2 मात्रक क्या हो जाएंगे, 2 मात्रक उसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। सिंपल था, इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक नहीं था, सिंपल यहाँ पर एक क्वेश्चन केवल इसी में दम था, ठीक है, इसी में दम था। परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, ये भी एक पॉइंट है। एक एक पॉइंट, अगर मैथ में अगर एक एक पॉइंट को ध्यान रखते हुए चलोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। एक एक पॉइंट ध्यान रखना है बस, उसमें और कुछ नहीं करना। एक लॉजिक होता है, उसी लॉजिक पर वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला वृत्त का व्यास क्या होगा। व्यास आप लोगों को बताना है। तो व्यास मतलब व्यास किससे लिखते हैं, 2r से। किससे लिखते हैं, व्यास को हम 2r से लिखते हैं। तो इसका मान निकालना है। तो पहला नंबर r का मान निकाल लो। तो क्या दिया गया है आपको, क्षेत्रफल दिया गया है। मतलब πr² बराबर आपको दिया गया है 64 पाई दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r², मतलब r² है तो इस तरफ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर r√64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r√64। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा आपका 8। क्या हो जाएगा, 8। r बराबर 8 आया है, लेकिन आपको 2r का मान बताना है। क्या बताना है, 2r का मान बताना है। तो अगर 8 का दुगना कर देंगे तो 2r का मान निकल आएगा ना। तो 8 दूनी 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इज राइट आंसर, ठीक है। बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक है। लॉजिक क्या है इसमें, लॉजिक ये है कि क्षेत्रफल आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, क्षेत्रफल आपको दिया गया है। वृत्त का व्यास मतलब 2r का मान निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, 2r का मान निकालना है। सिंपल आप लोग लगा सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। आप लोग सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल आप लोग लगा सकते थे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन देखता हूँ कि वो क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया है तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंपल है कि दो वृत्त दिए गए हैं जिनका क्षेत्रफलों का अनुपात आपको क्या दिया गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है x² अनुपात y², ठीक है। तो उनकी त्रिज्याओं के निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात होगा, इसके बारे में बताना है। उनकी त्रिज्या, पहला नंबर आपका क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr², πr1 का स्क्वायर हो जाएगा और πr2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका अनुपात x² और y² दिया गया है, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर, r1/2 का होल स्क्वायर, और इस पर x/2
यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शंस आया, तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर R1/R2 बराबर क्या आया, x/y आया। ठीक है, क्या आया, R1/R2 का बराबर क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, उनके त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो त्रिज्याओं का अनुपात यही होगा। ठीक है, सिंपल है, आप लोग इसे लगा लिए ना, सिंपल था ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उससे भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर आ गया आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, के गुनी कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित कौन सा होगा। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहला नंबर, पहले पुराने में क्या था, आर था, क्या था, उसकी त्रिज्या क्या थी, आर थी, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। लेकिन उसका जो त्रिज्या क्या कर दी जाए, के गुनी कर दी जाए, तब का अनुपात, तो के गुनी मतलब के और आर का इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, r², और यहाँ पर क्या आएगा, k²/r²। ठीक है, यहाँ पर ये के r² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक अनुपात k² आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:k² आ जाएगा, इज राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:1 क्या हो जाएगा, k²। समझ में आया, सी वाला ऑप्शन कैसे आया। पहला नंबर, पुराना कब था, जब आर था, क्या था, आर था, उसकी त्रिज्या आर थी, तब क्या था, πr² था उसका क्षेत्रफल। जब उसका त्रिज्या क्या कर दिया जाए, के गुना कर दिया जाए, तो के गुना कर दिया जाए तो के से हम आर को गुणा कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर r² बचेगा, और यहाँ पर k² और r², तो यहाँ से r² से r² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, क्या हो जाएगा, 1/k² बचेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन को लगाना है, सिंपल है, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। वृत्त के जितने भी सवाल आते हैं, जो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और वृत्त से आपको मैं बता दूं 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, 5 से 6 सवाल, और 5 से 6 सवाल आपको 4×3 12 और 4×5 20 या 4×6 24 नंबर, मतलब आपको अगर 24 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं तो आप 24,000 बच्चों से आगे चले जाते हैं। ठीक है, कितने बच्चों से, 24,000 बच्चों से, और आपको अच्छे कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर लेकर आया है कि वृत्त के कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और इससे अलग कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। वृत्त के जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। ठीक है, वृत्त के। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया, आपको आंकिक मान दे दिया गया है, देख कैसे, यहाँ पर देखिए, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3 और 4 है, क्या है, 3 और 4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, त्रिज्याओं का अनुपात, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पाई क्या होता है, πr² होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल πr², तो यहाँ पर पाई और r1 का स्क्वायर, और यहाँ पर πr2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके क्षेत्रफल। मान लीजिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल ये है और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ये है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, मतलब त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, तो r1/r2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, मतलब r1/r2 दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, 3:4 दिया गया है, क्या दिया गया है, 3:4, और इसका स्क्वायर कर देंगे, बस आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल, तो 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16, 9/16, जो भी आंसर आएगा तो 9/16 इज राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आप लोग जानते हो ना, ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और तुरंत लगाना रहता है, और इतना शॉर्ट
शॉर्टली मैंने आपको बता दिया हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला। और मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया है, मैंने आपको फार्मूले बेस्ड बताया है, ठीक है। फार्मूला रखो, खटाक से आंसर लाओ, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक नहीं बताया। बहुत सारे कहते हैं कि सर ट्रिक नहीं, मैं जब तक आपको शॉर्ट, अगर आप फार्मूले से शॉर्टली बना सकते हो, अगर फार्मूले से शॉर्टली बना सकते हो, 1 मिनट के अंदर लगा सकते हो सवाल, तो आप फार्मूले पर लगाइए। ट्रिक से अगर आप लोग करोगे ना तो आपको बहुत सारे मतलब याद करने पड़ेंगे, सूत्र याद करने पड़ेंगे। हम डायरेक्ट क्या बताते, अगर ट्रिक से बताते तो हम क्या बताते, सिंपल, आपको R1/R2 दिया गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो आपको सिंपल है, इसका स्क्वायर कर दो। मैं यही बताता, बस इसका स्क्वायर कर दो, ऐसे ही बताता तो आप लोग समझ ना पाते। लेकिन कहाँ से आता है ये मैं आप लोगों को बताया हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बढ़िया है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 6वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर सिंपल है, क्या कहा है, यदि एक वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई है, से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर परिधि क्या हो जाए, परिधि आपका क्या दिया गया है, पाई आर, क्या दिया गया है, 2 पाई आर बराबर क्या, 2 पाई दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आर बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ये आर बराबर 1, लेकिन यहाँ पर तो इसके आर बराबर तो 1 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यहाँ पर 4 पाई कर दिया जाए, तो 2 पाई आर बराबर 4 पाई कर दिया जाए, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल और 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बराबर 2 हो जाएगा। तो उसके क्षेत्रफल होंगे क्या, उसके क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल क्या होंगे, इसके क्षेत्रफल क्या होंगे, इसके उपेक्षा, ठीक है। इसके क्षेत्रफल क्या होंगे, इसके उपेक्षा, ठीक है। तो क्या होगा, जब आर, इसका आर 1 है और इसका आर 2 है, क्या है, इसका आर 2 है, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई और आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर पाई बचेगा। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरे में इसका अगर निकालेंगे, अगर 2r का निकालेंगे तो यहाँ पर पाई और 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, इज राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, 4 गुना, इज राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मैंने आपको बता दिया, पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर बताया हूँ, ठीक है। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। ये पहले का है, और ये जब उसका परिधि क्या कर दिया जाए, 4 पाई कर दिया जाए, तब उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आ गया ये राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। तो जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, तुरंत जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं वो टेलीग्राम जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही तीनों का लिंक, दोनों का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और दोनों पर टेस्ट होते हैं, तो आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी होता है, तो आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आ गया है, यदि किसी परिधि की माप, क्या है, यदि किसी परिधि की माप इतना दिया गया है तो उनके त्रिज्या का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। पहला नंबर परिधि आपको दे दिया गया है 2 पाई आर बराबर आपको 220 दे दिया गया है। अब यहाँ पर पाई का मान आपको रखना है 22/7 और आर निकालना है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 22, यहाँ पर 10 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 5, ठीक है, इतना बचा। अब यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 बचे 35 बचेगा कि नहीं, आप ही सोचिए, 7 बचे 35 बचेगा कि नहीं। सिंपल है, 7 बचे 35, तो यहाँ पर इसका बी वाला ऑप्शन। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, तो इसका मैं लॉजिक बता रहा हूँ, देख लीजिए कि आपको क्या दिया गया है, 2 पाई आर बराबर दिया गया है 220। अब यहाँ पर पाई का मान रखा है, सिंपल मैंने पाई का मान 22/7 रखा है, ठीक है, ठीक है, सिंपल किया है। अब क्या होता है, जो नीचे होता है उसे गुणा कर देते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा,
220 गुणे 7 और जो ऊपर होता है उससे भाग दे देते हैं। ठीक है, सिंपल यही किया है। तो 22 हो जाएगा और पंचे, ठीक है, तो 5, तो 7 पचे 35। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R बराबर 35, वो भी मीटर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया था तो यहाँ पर भी मीटर में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 मीटर इज राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बेहतरीन था आपके लिए, बहुत बेहतरीन था। मैंने बहुत स्लोली बताया है कि आप लोग कैसे लगा सकते हो वहाँ पर। वृत्त एक ऐसा लेसन है जिसमें आपको सूत्र ही प्रयोग करना है और सिंपल क्वेश्चन रहते हैं और आपके 4 नंबर फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पर 4 नंबर फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। लेकिन मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना अच्छा क्वेश्चन और इतना अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलता, तो आप लोग एक तो काम कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे किसी वीडियो में नहीं कहता, लेकिन आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और प्यार बनाइए, हमारे साथ कांटेक्ट करिए। कोई भी चीज़ आपको, कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप लोग पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को नंबर भी दे देता हूँ, 98 38 460 969। इस नंबर पर आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, पॉलिटेक्निक के रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और बात कर सकते हो मुझसे, सीधा मुझसे ही बात करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बताना है और कैसे लगेगा इसके बारे में डिटेल के साथ बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन कैसे लगेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो परिधि क्या होगा, व्यास दिया गया है, तो पहला नंबर व्यास दिया गया है, तो 2r बराबर आपको क्या दिया गया है, 2r बराबर 14 दिया गया है, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर r बराबर 7 हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को पहला नंबर परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पर 2r का मान दे दिया गया है, तो पाई और 2 × 2r कर सकते हैं ना, तो 2r का मान दिया गया है, पाई का मान 22/7 होता है और 2r का मान है 14, तो 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44, कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। मैंने सिंपल क्या किया है, 2r का मान, या सिंपल अगर r का मान 7 था तो 2 से जब गुणा करोगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, वैसे आ जाता, सिंपल था। आप चाहे जो करो, चाहे 7 से गुणा करो, चाहे जो, सिंपल था, मैंने आपको बता दिया। कहाँ से आया, पूरा डिटेल के साथ बताया। सिंपल किस फार्मूले में रखना है इसे भी बताया, ये भी है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल था ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ, अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आ गया है आपके सामने ये क्वेश्चन, और मैंने ऊपर आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए भी हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कराए भी हैं, बस केवल अंक बदल गया है। क्या हो गया है, केवल अंक बदल गया है, तो उस अंक के बारे में आप लोगों को बताना है। बताइए, केवल अंक बदला है। यहाँ पर क्या कहा है, 2 वृत्त की परिधि आपको दी गई है, परिधि का अनुपात दिया गया है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा, उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, इसके बारे में बताना है। बताइए, परिधि आपको दी गई है, मतलब 2 परिधियों का अनुपात 2πr1 और 2πr2 का अनुपात दिया गया है, कितना 2/3, तो 2π से 2π कैंसिल, तो r1/r2 का अनुपात दिया गया है 2/3। ठीक है, ये हो गया ना, ये आपको दे दिया गया है। तो त्रिज्याओं का अनुपात, बस त्रिज्याओं का अनुपात ही पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर 2/3 वी इज राइट आंसर। ठीक है, 2/3 आ गया ना त्रिज्याओं का अनुपात। मैंने आपको क्या बताया कि परिधि क्या होती है 2πr, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या मानिए हैं, पहले वृत्त की परिधि क्या है 2πr1 और दूसरे वृत्त की 2πr2, और इसका अनुपात दिया गया है इतना, तो 2π से 2π कैंसिल, तो r1/r2 बराबर 2/3। ठीक है, ये आपका हो गया इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। ये क्वेश्चन सिंपल था, मैंने इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया गाइस, कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाया, सिंपल मैंने फार्मूला रखा है। ठीक है, वृत्त के अब कोई क्वेश्चंस आपके फंसने नहीं चाहिए। ठीक है,
अब कोई क्वेश्चंस आपके फंसने नहीं चाहिए, ठीक है, वृत्त के, क्योंकि मैं वृत्त का एक ऐसा भी कंसेप्ट लाने वाला हूँ, कोण निकालने वाला। जब कोई एक वृत्त में कोण भी निकालने वाला आता है, उसका भी कंसेप्ट मैं आप लोगों को केवल 6 कंसेप्ट बताऊंगा और वृत्त के सारे सवाल कर लोगे, ठीक है। आप बुक वगैरह लिए होंगे ना, तो वृत्त के ये सारे क्वेश्चंस करके देखिए, ना हो तो हमें बताना, ठीक है, ना हो तब हमें बताना, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, यहाँ पर आ गया 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P निम्नलिखित है। तो उस त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड, मतलब पहला नंबर मैं आप लोगों को वृत्त बनाता हूँ, ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, इसकी त्रिज्या r है। तो इसके त्रिज्यखंड की, मतलब ये कोण क्या है, P दिया गया है, ठीक है। तो इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहला नंबर मैं आपको बड़ा चित्र बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा बड़ा चित्र, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपकी त्रिज्या, ठीक है, और 2 त्रिज्याओं के बीच के बना कोण क्या है, 2 त्रिज्याओं के बीच के बना कोण P है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, यहाँ पर कलर बदलते हैं गाइस, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे बताइए, क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका सूत्र होता है, क्या होता है, इसका सूत्र होता है थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, थीटा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, P, ठीक है, और 360 है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कोई है, इसमें कोई ऑप्शंस है नहीं गाइज, इसमें कौन सा ऑप्शंस है आपका, यहाँ पर ये ऑप्शंस जो दिया गया है, ये ऑप्शंस यहाँ पर अगर मैं 2 से गुना कर देता हूँ, ऊपर में अगर 2 से गुना कर देता हूँ और 2 से भाग कर देता हूँ, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, सिंपल देखो, इसे हम लिख सकते हैं P2 पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, P2 पाई आर स्क्वायर 720 लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अगर 36 को 2 से गुना करेंगे तो 72 आएगा, तो 720 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल मैंने आपको क्या किया, सिंपल ऊपर नीचे 2 से गुना भाग कर दिया है, बस आपको फंसाने के लिए, ऊपर नीचे 2 से गुना भाग कर दिया है, बस सिंपल, और कुछ नहीं किया है बस। क्योंकि आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो सोचने की क्षमता आपकी बहुत अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सोचने की क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको सोचने की क्षमता ही बढ़ाया जाता है, ठीक है। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपके सोचने की क्षमता जो हो वो प्लस पॉइंट हो, अलग बच्चे हो, आप अलग निकलो किसी का चीज़। कोई भी इंजीनियर जो बच्चा होता है ना, वो केवल क्या करता है ना, उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी आ जाती है जो किसी भी काम को करे तो वो आसानी से कर लेता है। इंजीनियर एक ऐसी प्राणी होती है, ठीक है, लेकिन वो इंजीनियरिंग छोड़कर और सब कुछ कर लेता है, ये फिक्स है, ठीक है। चलिए, जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या हो गया, टीचिंग हो गया, लेकिन मैं करता क्या हूँ, इंजीनियरिंग करता हूँ, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को लगाना है, मैं इसे आपको HW के रूप में देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सभी का कमेंट पढ़ा जाएगा और जिन बच्चों का कमेंट सही होगा उन बच्चों का कमेंट पिन किया जाएगा। और हमारे साथ एक कंपटीशन होता है, जो बच्चों का कमेंट सेलेक्ट करेगा और वो अगर सही रहेगा, कमेंट सेलेक्ट करेगा, उस कंपटीशन में आप लोगों को प्राइज़ भी मिलेगा। तो ज़रूर से ज़रूर बच्चे कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और सभी बच्चों को करना है, क्योंकि सभी बच्चे, जितने बच्चे पढ़ते हो सभी बच्चों को करना है। और लास्ट बार मैं आप लोगों को ये बता दूं कि PDF कहाँ मिलेगा, PDF कहाँ मिलेगा, PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। तो जो बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं वो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वो भी चैनल है, और जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं वो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। और टेस्ट दोनों जगह होता है, तो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है।
तो मैं आप लोगों का टेस्ट का लिंक भी देता रहता हूँ, हमारे व्हाट्सएप पर टेस्ट का लिंक भी मिलता रहता है, तो आप लोग टेस्ट ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, और बने रहिए, और हाँ, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।